भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग समर्पित करने का बहुत महत्व है, लेकिन 56 भोग बनाना सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए भगवान को आप ये 7 चीजें समर्पित करके 56 भोग समर्पित करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, शहद। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले शहद चटाने की परंपरा थी, इसीलिए जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी को सबसे पहले शहद का भोग लगाया जाता है। तो आप भी सबसे पहले भगवान को शहद का भोग अवश्य लगाएं। नंबर 2, माखन मिश्री। भगवान को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। हो सके तो गाय के दूध की मलाई से घर पर ही माखन बनाकर आप भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। नंबर 3, पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और मेवे मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसे भगवान को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, पंचमेवा। जन्माष्टमी पर 5 प्रकार के मेवे को काटकर घी में सेककर मिश्री मिलाकर कान्हा जी को भोग अवश्य लगाएं। नंबर 5, धनिया पंजीरी। श्री कृष्ण जी को धनिया पंजीरी बहुत ही पसंद है। इसके लिए पहले आप धनिया पाउडर को शुद्ध घी में हल्का भून लें, फिर इसमें पिसी हुई शक्कर और पंचमेवा मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। नंबर 6, खीरा। ककड़ी भगवान को जन्माष्टमी के दिन खीरा अर्पित करने की मान्यता है, इसलिए खीरे का भोग भी अवश्य लगाएं। आप चाहें तो अन्य फल भी भोग में रख सकते हैं। नंबर 7, तुलसी। तुलसी के बिना भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप जो भी भोग भगवान को समर्पित करें उसमें तुलसी अवश्य रखें। श्री कृष्ण जी को 56 भोग की तरह ये 7 चीज़ें अति प्रिय हैं। इन 7 चीज़ों को 56 भोग के बराबर ही माना गया है। यदि आप 56 भोग नहीं बना पा रहे हैं तो इन 7 चीज़ों का भोग लगाकर श्री कृष्ण जी को खुश करके 56 भोग समर्पित करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।